सरकारी एजेंसियों ने किसानों से धान की खरीद शुरू कर दी है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से 56.04 लाख टन धान की खरीद की है, जिसमें 37.58 लाख टन चावल तैयार हो सकता है। यह खरीद पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 6% ज्यादा है। पिछले साल 15 अक्टूबर तक सरकारी एजेंसियों ने 35 लाख टन चावल की खरीद की थी। इस साल किसानों से कुल 521 लाख टन चावल खरीदा जाएगा, ये लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया। लेकिन मैंने शुरुआत में आपको बताया कि सरकारी खरीद का आंकड़ा आने लगा। पहले पखवाड़े की सरकारी खरीद हमारे सामने है, लेकिन उत्पादन का अभी तक कोई अनुमान हमारे पास नहीं है। सर, ऐसा क्यों? ये पहली बार ही मैं तो देख रहा हूँ। शुभम, ये रहस्य बना हुआ है। पिछले एक महीने से खरीद शुरू हो चुकी। 8 राज्यों में धान की खरीद हो रही है। इसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा खरीद हुई है, दूसरे नंबर पर पंजाब है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहाँ से इस साल सरकार को 521 लाख टन अनाज खरीदना है। अनाज की खरीद है, पर सरकार ये नहीं बता रही कि देश में अनाज उत्पादन कितना होने वाला। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, और ऐसा इस वजह से है क्योंकि सरकार के भीतर ये जो सूचनाएं मौजूद हैं कि मानसून के बिगड़ने के कारण, अक्टूबर के महीने में सूखे के कारण और कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि के कारण इस साल अनाज उत्पादन वैसा नहीं रहने वाला जैसा पिछले साल हुआ था। और इस समय चूंकि खाद्य महंगाई अपने चरम पर है, अभी हम आपको उसके बारे में विस्तार से आगे और बताएंगे, इसलिए सरकार अनाज उत्पादन में कमी का आंकड़ा जारी कर बाजार में महंगाई को और ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहती। हालांकि बाजार को ये पता है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं आधिकारिक रूप से घोषित करे तो बाजार को नहीं पता। बाजार को इस बात की जानकारी है कि अनाज उत्पादन में इस साल कमी हो सकती है। इससे पहले कि ये आंकड़ा सामने आए, सरकार खरीद की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है और अनाज के बफर को, अनाज के भंडार को संतुलित कर लेना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि गेहूं का अनाज भंडार गिरा हुआ है। पिछले 2 साल से भारत की अनाज बफर में चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इसलिए ऐसा पहली बार हो रहा है। जैसे शुभम कह रहे हैं कि अनाज की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, पर कितना अनाज उत्पादन भारत में होने वाला, इसके बारे में सरकार अभी खुलकर कुछ नहीं बता रही है। और ये खाद्य महंगाई को लेकर कई तरीके के दबावों को रोकने की कोशिश है, लेकिन बाजार में स्पष्टता थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है। इसलिए उत्पादन और कीमतों को लेकर, मांग और आपूर्ति को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। केरल में मानसून की बरसात में कमी का असर दिखने लगा है। बरसात की कमी की वजह से इस साल इलायची के उत्पादन में कमी की आशंका है, जिस वजह से इलायची का भाव आसमान पर पहुंच गया है। केरल में इलायची का भाव 1900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। बीते 1 महीने के दौरान कीमतों में 20% का उछाल आया है। पिछले साल के मुकाबले भाव 70% ज़्यादा है। पिछले साल अक्टूबर के दौरान भाव 1100 रुपये प्रति किलो आपको इलायची मिल जाती थी, लेकिन अब 1900 रुपये प्रति किलो मिल रही है। बरसात की कमी की वजह से इस साल इलायची का उत्पादन घटकर 23,000 टन रहने का अनुमान है। सर, इलायची की बात करें, अनाज की बात करें, गेहूं की बात करें, सब जगह महंगाई है। इन सब आंकड़ों को अगर हम रखें एक तरफ टेबल पर, क्या लगता है आपको, अब 6 महीने बचे हैं इस वित्त वर्ष के, अगला छमाही खाद्य महंगाई के लिहाज से कैसी रहने वाली है? देखिए, सरकार, अभी उन्होंने बताया कि सरकार आपको ये नहीं बता रही कि इस साल देश में दाल, दलहन का, तिलहन का या अनाज का उत्पादन कितना होगा, पर सरकार के दूसरे हिस्से, दूसरे विभाग और रिजर्व बैंक के मान रहा है कि अगली छमाही में भारत की महंगाई दर 6% से ऊपर रह सकती। 6% का आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 6% का वो स्तर है जहाँ से रिजर्व बैंक महंगाई के बढ़ने और घटने की गणना शुरू करता है, और 4 से 6% की रेंज में महंगाई, उससे नीचे महंगाई रहनी चाहिए, ऐसा रिजर्व बैंक मानता है। तो अनाज उत्पादन में जो गिरावट या कमी दिखाई दे रही है, उसमें ऑयल सीड्स, पैडी, स्पाइसेस, इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अगली पूरी छमाही महंगाई के आंकड़े में 6 से 7% के बीच रह सकती है। आप कहेंगे कि अभी हाल के ताज़े आंकड़े में तो महंगाई की दर नीचे आ गई 6% से, लेकिन इसमें महंगाई में कमी की वजह सब्जियों की कीमतें थी, क्योंकि पूरी खाद्य महंगाई 8-9% के आसपास है। अनाजों की महंगाई तो दहाई के अंकों में है, 10 से 11% के आसपास बनी हुई है। और ये महंगाई अब खरीफ की फसल की छाया में, खरीफ की कमज़ोर फसल की छाया में अगले 6 महीने तक 6% से ऊपर रह सकती है। इसके कई सारे आयाम हैं, इस सूचना के कई सारे आयाम हैं। इसके आयाम ये हैं कि कंपनियां बाजार में मांग को लेकर अपने तौर तरीके बदलेंगी, क्योंकि इस महंगाई के कारण उन्हें बाजार में मांग की कमी दिखाई देगी। रिजर्व बैंक फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा है जिससे ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती दिखाई दे। बढ़ोतरी टाली जाती रहेगी, ऐसा लगता है।